एक चेंटा मकोड़ा कीड़ा गुड़ की भेली दुकान में पड़ी थी, उसकी तरफ बार बार जा रहा था, बार बार जा रहा था। दुकानदार झाड़ू लेकर उसे बार बार फेंक रहा था, बार बार फेंक रहा था, और वो बार बार जा रहा था। भगवान लक्ष्मी के साथ वहां बैठे बैठे उसको देख करके हंसने लगे, उस मकोड़े को। और जब हंसने लगे तो लक्ष्मी माता बोली, प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? बोले इस मकोड़े को देख करके हंस रहा हूं, उस चेंटे को देख के हंस रहा हूं। क्यों? बोले दुकानदार कितनी बार इसको दूर फेंक रहा है, ये फिर भी वहीं जा रहा है, फिर फेंक रहा है, फिर वहीं जा रहा है। लक्ष्मी माता बोली, तो प्रभु इसमें हंसने वाली क्या बात है? इस चेंटे का, मकोड़े का, चेंटा समझ गए ना, ये जो नहीं होते ये बड़े बड़े, चेंटी छोटी होती है, चेंटा बड़ा होता है, हा? और इसका स्वभाव है, जहां गुड़ होगा वहां ये जाएगा, इसका स्वभाव है। और दुकानदार का काम है क्या? उसको दूर भगाने का दुकानदार का काम है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बोले हंसने वाली बात यह है देवी, ये चेंटा 14 बार इंद्र बन चुका है, और 14 बार इंद्र बनने के बाद भी जिसकी लालसा पूरी नहीं हुई, क्या एक गुड़ की वेली से उसकी लालसा पूरी हो जाएगी? हाँ, बस आप बात को समझिएगा। हमें जो चीज प्राप्त नहीं होती, हम सोचते हैं ये मिल जाती तो शायद हमारा जीवन कुछ और होता, हमारे मन में कोई कामना नहीं होती। पर नहीं, अगर वो मिलती तो उसके साथ में 4 कामनाएं और बढ़ जाती। अगर वो मिलती तो 4 कामनाएं, जैसे मान लो जब तक विवाह नहीं हुआ तो विवाह की कामना थी, विवाह हो गया तो संतान की कामना, संतान की कामना के साथ साथ उसके पालन की कामना, और संतान बड़ी हो गई तो उसकी एजुकेशन की कामना, एजुकेशन ढंग से हो गई तो उसकी शादी की कामना, शादी हो गई तो उसके बच्चों की कामना। ये कामनाएं जिंदगी में कभी समाप्त होती नहीं है। हम सोचते हैं एक कामना हमारी ये पूरी नहीं है, अरे वो पूरी हो जाएगी तो क्या है? एक कामना पूरी होने पर 4 को साथ लेकर के आती है। यही बात यहां समझाई गई है। रावण इतना बड़ा विद्वान था, प्रभावशाली, ताकतवर, सब कुछ था, पर वो भी मरते मरते कहता है मेरे मन की कुछ इच्छाएं तो बाकी रह गई। क्या इच्छाएं बाकी रह गई? बोले एक इच्छा तो ये बाकी रह गई कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, ताकि लोग सीढ़ियों पर चढ़ करके स्वर्ग चले जाएं, मरने का किसी को इंतजार ही नहीं करना। दूसरा, बोले सोना देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें सुगंध पैदा कर देता तो और अच्छा लगता है। महाराज सोने में सुगंध नहीं होती। और बोले आग जब जलती है ना तो कितनी प्यारी लगती है, मगर धुआं उस आग को बेकार कर देता है। इस आग से धुआं खत्म करने की मेरी तमन्ना थी। अब बताओ, उसकी और कामनाएं पूरी हो गई तो यही कामनाएं उसके मन में थी। मरते समय कहता है मेरी ये कामनाएं रह गई, मैंने और ही और कामनाओं को पूरा किया, पर इधर सोचता रहा मैं ये कामना पूरी करूंगा करूंगा करूंगा, आज मेरा अंत आ गया। कहने का मतलब क्या है सज्जनों, जो शरीर काम से बना होता है वो जिंदगी भर कामना करता है, पर कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये शरीर बना ही काम से है। और जब तक जीवन रहता है काम 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 रहता ही है। चाहे वो संत बन जाए, महात्मा बन जाए, गृहस्थ बन जाए, विरक्त बन जाए, कामनाएं थोड़ी समाप्त हो जाएंगी आपकी। कामनाएं समाप्त करनी है तो अपने मन को चारों ओर से हटा करके ठाकुर के चरणों में लगा दो। मीरा, कबीर, सूरदास, रहीमदास की तरह सारी कामनाएं खत्म।
चाह गई चिंता गई। देखिए क्या सुंदर बात कही है कि हम इसे चाहते थे, उसे चाहते थे, ये चाहते थे, वो चाहते थे, और जब तक चाहते थे तब तक परेशान थे, मिलती नहीं थी चीजें। बोले अब क्या हो गया? बोले अब कुछ नहीं चाहिए। फिर अब क्या है? चाह गई चिंता गई। जब चाह थी तो चिंता भी थी, अब बोले चाह गई तो चिंता भी चली गई। चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए भाई वही शहंशाह। शहंशाह कौन है? बोले जिसके मन में चाह हो, कभी शहंशाह जिंदगी में नहीं बन सकता, पर जिसके मन की चाह समाप्त हो गई वो शहंशाह है। शहंशाह बादशाह है वो। और जब तक ये चाह रही सजनों, ये चाह हमें कभी शहंशाह बनने नहीं दी महाराज।